Good morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start Social Science Class 8 Chapter 5 Our National Goals यानी कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य. Let us learn what are our national goals. हमारे प्रमुख राष्ट्रीय गोल्स, ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट है आपको व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र होता है वो क्या है. क्योंकि नाम से ही पता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल द पीपल, मतलब पीपल ही रूल करता है. यही हमारी डेमोक्रेसी होती है, यानी कि जनता ही शासन करती है. तो इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे. नेक्स्ट है आपका वाई आर इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन इम्पोर्टेंट. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग क्यों आवश्यक है. नेक्स्ट रहेगा व्हाट इज़ एडल्ट फ्रेंचाइजी. वयस्क मताधिकार क्या है. व्हाट इज़ वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस. जो हम वोट डालने चाहते हैं उस ये वोटिंग क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट रहेगा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेसी होती है हमारी, उसकी सक्सेस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आवश्यक हैं, यह भी हम इसमें देखेंगे. अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स. राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति. तो व्हाट आर नेशनल गोल्स. नेशनल गोल्स हमारे क्या हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे नेशनल के, तो वो देखते हैं. देखिए, जैसे कि जो कोई व्यक्ति होता है उसका जीवन में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, है ना, और उनकी प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, कार्य करता है. उसी प्रकार हमारी जो कंट्री है उसके भी कुछ गोल्स हैं जिन्हें कि वो सामने रख कर के हमारे राष्ट्र के लिए या नेशन के लिए कार्य करता है. हमारे जो कंट्री है उसकी प्रोग्रेस और प्रॉस्पर्टी यानी प्रगति और समृद्धि जो है नेशनल गोल्स को पाने में सहायक है. जो गवर्नमेंट होती है इन नेशनल गोल्स की प्राप्ति के लिए कुछ लॉज बनाती है तथा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे जुड़ी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनको मजबूत करती है. हमारा देश इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आवर नेशनल गोल्स आर. हमारी इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक देश है और हमारे कुछ नेशनल गोल्स हैं. देखिए क्या है. फर्स्ट है आपका डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब यहाँ पे आएगा आपका धर्मनिरपेक्षता. थर्ड है नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता. फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता. इक्वलिटी समानता. सोशल हार्मोनी यानी कि सामाजिक मेलजोल. और लास्ट वन इंटरनेशनल पीस एंड कॉर्पोरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग. अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स. हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की हम प्राप्ति कैसे कर सकते हैं. वी हैव टू अचीव अवर नेशनल गोल्स डेमोक्रेटिकली. हम अपने जो नेशनल गोल्स हैं उसको लोकतांत्रिक विधि से अचीव कर सकते हैं. जो हमारी कंट्री है उसमें उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है. इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को इलेक्शंस के द्वारा पब्लिक ही चूज़ करती है. नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र. क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है इसका एक्चुअल मीनिंग यह है कि एवरी सिटीजन्स को फ्रीडम के साथ साथ इक्वल राइट्स का भी अधिकार प्राप्त हो. समाज के जितने भी वर्ग होते हैं उनको विकास के इक्वल अपॉर्चुनिटी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उपलब्ध हो. इन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो भी सिटीजन्स हैं उनकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है. क्योंकि एक आइडियल गवर्नमेंट का इलेक्शंस करना सिटीजन्स की ड्यूटी होती है. एवरी सिटीजन्स को अपने ड्यूटीज़ के प्रति जागरूक रहना होगा जिससे कि सरकार जनहित में कार्य कर सके. डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जहाँ पर कि जो पीपल्स होती हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती. ये रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं तथा गवर्नमेंट को रन करते हैं. क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ जो पब्लिक होती है उसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होती है. प्रत्येक सिटीजन्स चाहे वो किसी भी धर्म का, रिलीजियस, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस हैज़ द राइट टू वोट एंड टू कंटेस्ट इलेक्शंस. यानी किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान का हो उसे वोट देने का अधिकार है तथा वो इलेक्शंस में खुद भी
भाग ले सकता है। क्योंकि हमारे जो कंट्री है उसकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो गोल है वह या उद्देश्य जो है वह पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण है। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व या भाईचारा जो होता है वो, और डेमोक्रेसी के मुख्य एलिमेंट्स हैं। इसके बिना हम डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्वतंत्रता, स्टेट जो है वो ऐसे एटमॉस्फेयर और ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है ताकि जो पीपल्स हैं वो अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकें। एक पर्सन को एक सिटीजन, स्टेट का सिटीजन होने के नाते फ्रीडम की आवश्यकता होती है ताकि वह अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सके। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो फ्रीडम यानी कि जो स्वतंत्रता है उसमें कोई बंधन नहीं है, पर यदि हमने फ्रीडम को इस अर्थ में ले लिया तो वह क्या हो जाएगी, एनार्जी यानी कि उसमें राजतंत्र आ जाएगा। इसलिए समाज में रहते हुए फ्रीडम को पूर्णतः हम रेस्ट्रिक्शन से मुक्त नहीं कर सकते। अतः ट्रू फ्रीडम यानी कि वास्तविक स्वतंत्रता जो है रेस्ट्रिक्शंस के स्थान पर प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस की व्यवस्था को स्वीकार करता है। इसी तरह से जो फ्रीडम होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सिविक फ्रीडम यानी कि नागरिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल एंड रिलीजियन फ्रीडम यानी कि इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में हम समझ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में फ्रीडम टू एक्सप्रेशंस यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू होल्ड पीसफुल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग यानी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, मीटिंग कर सकता है, और राइट टू फॉर्म यूनियन, संघ बनाने का या यूनियन बनाने का भी उसको अधिकार है। फ्रीडम टू ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में या भारत में कहीं भी घूमने की उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। साथ ही फ्रीडम टू लिव एंड आल्सो फ्रीडम टू ट्रेड, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार है और व्यापार करने की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया गया है। फिर आपका समानता या इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी कि समानता, द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स इज कॉल्ड इक्वलिटी, यानी कि सिटीजन्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए स्टेट द्वारा सभी को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाना ही इक्वलिटी है। भारत का जो है प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी क्लैन यानी कि वंश का, कास्ट, जाति, कम्युनिटी यानी संप्रदाय और जेंडर यानी कि लिंग अथवा बर्थ प्लेस जन्म स्थान का हो, कानून के समक्ष सभी समान है। इक्वल बिफोर द लॉ यानी कानून के समक्ष समान है। इक्वलिटी के कुछ टाइप्स यहाँ दिए गए हैं, देखिए सोशल इक्वलिटी यानी कि सामाजिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक समानता, और इकोनॉमिकल इक्वलिटी यानी आर्थिक समानता। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन इन्स व्हेन देयर इज इक्वलिटी, समानता की स्थिति में क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन से जो भेदभाव है वो खत्म हो जाता है। इक्वलिटी इज़ नेसेसरी टू सेफगार्ड फ्रीडम, यानी कि जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता आवश्यक है। इक्वलिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी जो है इक्वलिटी आवश्यक है। फोर्थ वन, इक्वलिटी इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना आवश्यक है। जस्टिस यानी कि न्याय, जो जस्टिस इज दैट सोशल ऑर्डर इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, न्याय एक सामाजिक व्यवस्था है जहाँ पर कि हर इंडिविजुअल्स यानी कि हर व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, यानी उसके अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। एंड लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन इन द सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा सोसाइटी को मेंटेन भी किया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस इज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, न्याय का जो मेन ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य है वो संपूर्ण समाज की भलाई है। द जस्टिस इज ए सोशल ऑर्डर, जो जस्टिस है वो एक सामाजिक व्यवस्था है जहाँ पर कि व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है, जिससे कि जो सोसाइटी है उसमें व्यक्ति या इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं
या अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रुथ और मॉरलिटी यानी कि सत्य और नैतिकता के रूप में भी समझी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रदान करता है, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारत में फ्री एंड फेयर यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है।